तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बने रहिएगा फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। तो मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, आपको थंबनेल मतलब पढ़ के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि शिवानी के यहाँ पर गए थे तो शिवानी मिली नहीं, ठीक है। तो शिवानी के यहाँ पे जैसे कि अभी एक लड़की गई थी, वहीं की थी, औरैया की शायद, औरैया की थी, और एक और लड़की गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ जाके, तो वो लड़की गई मिलने के लिए। तो ईशा ने जो ब्लॉग उसने बनाया था, तो ब्लॉग बनाया था और जो वीडियो मतलब बनाई हुई थी, तो क्या किया ईशा ने उसका फ़ोन छुड़ा कर और उसकी सारी वीडियो काट दी, ठीक है। और जो उसका ईशू उसका जो बहन का लड़का है, ईशा का भाई बड़ा वाला, उसके 2 भाई हैं। तो ईशू ने क्या किया कि वो पीछे घूम रहा था। तो ये चीज़ें मतलब किस लिए घूम रहा था वो लड़की के पीछे, इसलिए घूम रहा था कि कहीं ब्लॉग ना बना ले या वीडियो अपलोड ना कर दे। अब वो उसकी मर्ज़ी, क्यों घूम रहा था क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन जो वीडियो में बताई गई है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक लड़की और गई थी, तो उसने क्या डाला, मतलब आकांक्षा बेला है ना, उससे मैं मिल के आई हूँ, अच्छी है वो लड़की। तो आकांक्षा बेला के यहाँ पे जब मैं गई थी, तो मतलब उन्होंने अच्छा मान सम्मान भी किया था, मतलब। तो उनके पास लड़की जो गई थी ना, क्या नाम था उसका, नेहा नाम था। तो वो लड़की गई थी, प्रेग्नेंट थी बेचारी, तो मदद मांगने गई थी, ठीक है। और जब मदद मांगने गई थी तो उससे मतलब बोल दिया कि ये मुझसे बोला होगा, दीदी मेरे साथ फ़ोटो वीडियो मतलब बनवा लो। तो कि चल दीदी मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने बोला कि अगर मैं आप नहा के आ जाऊँ तो मैं आपका वेट कर लूँगी, आप फिर बनवा लेना। तो दीदी मैं परेशान हूँ, उसने अपनी मतलब कुछ भी स्थिति बताई होगी, ससुराल में उसे परेशानी वगैरह, या उसके उसके हस्बैंड अच्छा नहीं था, उसकी सास वास अच्छी, जो कुछ भी हो, ठीक है, XYZ। तो मतलब उसने क्या किया कि मतलब उससे बोला कि ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं लूले लंगड़े, ठीक है, लूले लंगड़े अंधे बहुत आते हैं, मैं किस किस की मदद करूँ। तो ये चीज़ तो गलत है ना, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलना है या कुछ भी है तो भाई मना कर दो। किसी को लूला लंगड़ा बताओ तो ये अच्छी बात नहीं होती है ना, भगवान ना करे किसी को लूला लंगड़ा बनाए। और जो लूले लंगड़े होते हैं ना, उन्हीं ने आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके पास बेचारे काम पे तो जाते नहीं हैं, लेटे हैं तो कुछ नहीं है, तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपकी रील्स देख रहे हैं, शिवानी कुमारी के ब्लॉग देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे शिवानी कुमारी अच्छी ब्लॉग नहीं बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं, मैं भी देखती हूँ, मैं भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन क्या है ना कि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दिव्यापुर, मेरा मायका है, तो दिव्यापुर एक बार मैं मतलब त्यौहार जब पड़ते हैं तो मैं अपने मायके जाती हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार गई थी, तो मेरी 3 दीदी थी, मुझसे बड़ी दीदी थी, और हम और हमारे जीजा जी सभी लोग एक बार गए थे। इसलिए मैं जानती हूँ शिवानी कुमारी को कि वो शिवानी कुमारी कैसी है। तो हम लोग गए थे, तो जाके मतलब 3-4 लोग आए, निकल मतलब एक अंकल जी आए, उन्होंने बोला आ रही हैं शिवानी, अभी रुक जाओ, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ईसा ही निकल के बोलने लगी कि मौसी है नहीं है, वो गई हैं दिव्यापुर, ठीक है। फिर हम लोग खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद आई हैं उनकी मम्मी नहा रही थी उनकी। तो मैंने कहा मैं हम लोग बहुत दूर से आए हैं, और सच में ही दूर से आए थे, क्योंकि मेरा मायका है दिव्यापुर में, मेरी ससुराल थोड़ी ना है, ठीक है। तो हम लोग ससुराल से ही गए थे। तो बोला कि बहुत दूर से आए हैं, तो मतलब थोड़ी देर में शिवानी दीदी से मिलने दो। तो बोलने लगी कि वो आया नहीं है, वो कानपुर में है। अब इसमें झूठ पकड़ लिया या नहीं पकड़ा बताओ। कोई बोल रहा है कि घर पे हैं, अभी आ रही हैं, 2 मिनट मतलब वेट कर लो, ठीक है। फिर ईसा ने बोला कि वो दिव्यापुर गई हैं, उनकी मम्मी ने बोला कि वो कानपुर गई हैं। इससे इंसान को सिर्फ झूठ पकड़ में आ जाती है कि मतलब क्या झूठ है क्या सच है। उनकी जो कमरा बना हुआ है, जो उनका कमरा बना हुआ है, वहाँ पर शिवानी कुमारी लेटी हुई थी, और शिवानी कुमारी ने मिलने से कर दिया मना, ठीक है।
शिवानी कुमारी ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि हम लोग ब्लॉग बना रहे थे और वीडियो बना रहे थे। वो वाला चैनल मेरा हैक हो चुका है, ठीक, नहीं मैं आप लोगों को दिखाती। और शिवानी कुमारी के बारे में मैं भी बहुत सी वीडियो डालना चाहती थी, लेकिन मेरी दीदी ने मना कर दिया, कहने लगी रहने दे, अगर नहीं मिलना चाह रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और रही बात उनके लिए, मतलब बहुत से कहते नहीं है कि विदेश से आए हैं तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं, माना भगवान का रूप होते हैं। जो आपसे मिलने जा रहे हैं वो भी तो भगवान के ही रूप होंगे, हैं, मतलब विदेश के लोग आ रहे हैं वो भगवान का रूप हो गए। और जो रोज़ के बेचारे गरीब हैं तुमसे सपोर्ट मांगने जा रहे हैं, तुम्हारा मन क्या है, मतलब तुम्हारा शिवानी कुमारी का मन क्या रहता है कि देखा जाए हम इतने बड़े क्रिएटर बन गए, स्टार बन गए, कहीं ये भी ना बन जाए, हमसे ज़्यादा ना ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ शिवानी बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होगे, ब्लॉग देखो, तो शिवानी तक ज़रूर जाना, क्योंकि शिवानी के पास तो मैं तो जानती नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्रिएटरों के पास, यूट्यूबरों के पास चले जाओ, लेकिन शिवानी तो बहुत ज़्यादा घमंड है, उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ठीक। वो अपने सिर्फ किसको सपोर्ट करती है, जो अपने लेवल का है, मतलब जो हैसियत उसके बराबर की है उसको सपोर्ट करती है शिवानी, गरीबों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। शिवानी ये चीज़ तुम भूल रही हो कि तुम भी एक दिन गरीब थे, तुम्हारे घर में मड़ैया डली हुई थी, छप्पर डला हुआ था, ये जनता नहीं बताती, ये तुम खुद बताती हो कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। आज तुम अगर उठी हो तो जनता की ही वजह से उठी हो। माना तुम अपने ब्लॉग में किसी की फ़ोटो या किसी की वीडियो नहीं लेती हो, कोई बात नहीं मत लो, लेकिन किसी के अगर आपके कहने से किसी का भला हो कि इन्हें सपोर्ट कर दो, ठीक है, तो आपके कहने से अगर उसका भला हो रहा तो आप कर दो, ठीक। आप ये मत समझो कि मतलब नहीं ये हमसे ज़्यादा, अरे उसका नसीब पता नहीं कहाँ ले जाए, जैसे कि तुम्हारा नसीब लेके गया। तुम भी बहुत गरीब थे, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हें सबसे ऊंचाई पे बैठाला किसने, गरीबों ने। आज सपोर्ट कर रहे हैं, जनता सपोर्ट कर रही है, तो वो सिर्फ गरीब कर रही है। और आपकी वीडियो आप उठ गई हो तो आपकी वीडियो कह रहे मतलब बहुत बाहर भी जा रही हैं आपकी, सब आपको पसंद भी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, किसी को मतलब बेचारे जाते हैं, इतने मन से जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं। जब मैं गई थी ना तो एक 3-4 लोग आए थे मिलने के लिए, गाड़ी भर के आए थे। तो वो लोग कहाँ से आए थे, बरेली से। अब सोचो, बरेली से आए थे, उन्होंने सब मना कर दिया था। बरेली से कितनी दूर से बेचारे किराया खर्च करके आए थे, ठीक। किराया खर्च करने के बाद वो आए और आपने उनसे मना कर दिया कि शिवानी घर पे नहीं है, और शीशे में से सब दिख रहा था कि शिवानी घर पे है। चलो ठीक है, हम मानते हैं शिवानी घर पे नहीं है, फिर आपके घर वालों ने इतना झूठ क्यों बोला कि शिवानी अभी आ रही है, आप 2 मिनट रुको। फिर दिव्यापुर गई हैं, फिर कानपुर पहुंच गई एकदम, है ना। तो देखो, अगर हमारे ज़रिए अगर किसी का भला हो रहा है तो हम भला करेंगे, ठीक। फिर नसीब उसकी है, वो आगे बढ़े या ना बढ़े, वो उसकी मतलब नसीब की बात है। जो उसके नसीब में लिखा होगा वही होगा। अब तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम आगे बढ़ गई, ठीक है। किसी का नसीब है, अगर तुम्हारे सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है तो सही है, अगर नहीं तब भी नहीं बढ़ रहा तो उसका नसीब है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। उस टाइम पे मैं शिवानी के यहाँ पे गई थी ना, मैं इतनी गुस्से में थी। और ईसा, वो देखने में सीधी लगती है ना, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो शिवानी को तो एक बार उसके घर जाके देखना, ठीक है। गरीब लोग जाना, अमीर मत जाना, पैसे वाले मत जाना। पैसे वालों से तुरंत मिल लेगी वो, गरीबों से नहीं मिलेगी। तो आप एक बार जाके देखना। वो ईसा है ना, ईसा तो ऐसे भौर रही थी, आंखें निकाल निकाल के ऐसे तिरछी निगाह से देख रही थी जैसे कि खा लेगी, मतलब निगल लेगी, चबाएगी भी नहीं, ऐसे देख रही थी वो ईसा, जो उसके ब्लॉग में आती है, उसकी बहन की लड़की। इतनी मक्कार है वो लड़की, है तो जरा सी, लेकिन मुझे भी बहुत तेज़ गुस्सा आई। देखो, ज़बान चलाना या किसी को उल्टा सीधा बोलना सबको आता है, ठीक है, लेकिन उनकी मम्मी ने इतना मतलब उल्टी सीधी बातें की थी तो मैं बता नहीं सकती। वो नहा के निकली वैसी, भैया बहुत ज़्यादा गर्म थी वो, और जने का दवाई खाती हैं जा वजह से गर्म रहती हैं। और इतना बदतमीज़ी से हमारी दीदी, मतलब हम लोग उनके लिए कुछ लेके भी गए थे खाने पीने की चीज़, ठीक।
तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें साफ मना कर दिया तो कर दिया, बरेली से लोग आए थे उन्हें भी मना कर दिया ऐसे। और ईसा तो फिर पूछो ही मत। तो इस वजह से मेरे को वो जो कहना था वो कहेंगे। और अगले ब्लॉग में अब एक और आप लोगों को शिवानी की ही कहानी बताएंगे। हाँ, और लोग क्या कहते हैं ना, व्यूज़ छापते हैं, तो मुझे व्यूज़ का कोई शौक़ नहीं है। मेरा देख लो आप लोग सब्सक्राइबर कितने हैं। मेरा एक चैनल हैग हो चुका है, उसमें अच्छे सपोर्ट भी मिलता था मुझे, अच्छे सब्सक्राइब भी थे, अच्छे मतलब हमारे जो सपोर्टर थे, हमारे सब्सक्राइबर थे, बहुत अच्छे थे। तो मुझे मेरा मन भी नहीं होता, बस मुझे जो बात बुरी लगी वो मैंने ब्लॉग में डाल दी, व्यूज़ पाने के लिए नहीं। क्योंकि व्यूज़ मेरे बहुत आप लोग खुद देख रहे होगे। सब्सक्राइबर कितने, 10-11 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। 10-11 सब्सक्राइबर से क्या होता है। अगर मेरा चैनल अगर शिवानी हैक करवाएंगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करवा दें, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन जो बात है वो है बस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी गाइस, ठीक है।